तो चाइनीज़ रिफाइनरी के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं अमेरिका ने। इसके अलावा 40 दीगर कंपनियों और तेल बरदार जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, उन पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। और पाबंदियां इस तनाजुर में लगाई हैं कि ये ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं। ये है जनाब प्रॉब्लम। वो कहते हैं ईरान से तेल खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हम ईरान से तेल खरीदने भी नहीं देंगे। अब एक बात हमें और ध्यान में रखनी पड़ेगी इन मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर यूरोप या नेटो के मुमालिक अमेरिका के साथ खड़े हो जाते ना तो पाकिस्तान को इतनी रेलिवेंस मिलती ना। वजह यह है कि फिर अमेरिका जंगबंदी से ज़्यादा इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाता और दबाव डालकर इन चीज़ों को किसी और तरीके से हैंडल करता। लेकिन अमेरिका को आलमी सतह पे वो दबाव वो डाल नहीं पाया। आलमी सतह पे उसको उस किस्म की हमायत मिली नहीं, खासतौर पर यूरोपीय ममालिक से। पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोपीय ममालिक और नेटो के जो ममालिक हैं उन सारों को बुरा भला कहते थे। लेकिन अब मैं देख रहा था कि पीट हेग्सेथ ने भी इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। अच्छा, पीट हेग्सेथ ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है एक यूरोपीय मुल्क की जानिब से, ये नॉर्वे से होता है, तो उन्होंने कहा जी हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है वो जिस इदारे को मिलना चाहिए हर साल, वो अमरीकी फ़ौज है। अब ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अभी हाल ही में ईरान में 170 के करीब मासूम बच्चियाँ 5 साल से लेकर 12 साल तक जो शहीद हुई वो अमेरिकन फ़ौज का कारनामा है। ईरान की जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो मजहबी लोग हैं, उनका जो कत्लेआम किया गया वो अमेरिकन फ़ौज ने किया, इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर। हज़ारों लोग अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक ये अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टें जिन्हें अमेरिका मानता है, कुछ रिपोर्टें जिन ममालिक में लोगों की जाने गई हैं वो मानते हैं, कुछ रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, कुछ रिपोर्टें आज़ाद ज़राए से, हर एक की अपनी अपनी रिपोर्ट है। लेकिन अलग अलग किस्म की रिपोर्टों को अगर आप इकट्ठा करें तो जो इराक के अंदर अमेरिका ने जंग लड़ी है ना 2005, 6 और 7 के अंदर जो डाटा आया वो डाटा ये बताता है कि अलग अलग तादाद है। कोई ये कहता है कि 10,33,000 इराक के अंदर लोग मारे गए, शहीद हो गए। और इसमें अमरीकी फ़ौजी भी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे, जो लड़ाका लोग हैं वो भी मारे गए थे, इराकी फ़ौजी भी मारे गए थे। और फिर इसमें एक तादाद जो बताई जाती है वो 2.4 मिलियन भी बताई जाती है, यानी 24 लाख तक लोग वहाँ पे मारे गए। लीबिया की लड़ाई में, यमन की लड़ाई में, सोमालिया की लड़ाई में, शाम की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए और ये लड़ाइयाँ अमेरिका ने की हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने जंग शुरू की थी उस जंग के अंदर अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2 अलग अलग डाटाज हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ जो बताया जाता है 9.5 लाख अफगानी जो है वो शहीद हो गए, इस लड़ाई की नजर हो गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी 1 लाख के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए। अब अलग अलग डाटा है। फिर अबू गरीब जेल आप देख लें, उसकी जो स्टोरीज हैं, जो ग्वांतानामो बे की स्टोरीज हैं, इन सारों को आप इकट्ठा करें तो अमेरिकन फ़ौज का कैसे बनता है अमन का नोबेल इनाम लेना। अभी तो ट्रंप को नहीं मिला तो अमेरिकन फ़ौज लेना चाह रही है अमन का नोबेल इनाम।